नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है कि स्विंग ट्रेडिंग के जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है, ये बात मुझे कब समझ में आई। वैसे तो शुरुआत से मैं स्विंग ट्रेडिंग तो करते ही आ रहा था, बट जैसे जैसे एफएनओ में लॉसेस करते गया, ऑप्शन बाइंग करते गया या बैंक निफ्टी करते गया, तो मुझे समझ में आया कि इधर से अगर मेरा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है तो ये एफएनओ में जा रहा है। तो मैंने तब जब समझ में आई बात, तब मैंने एफएनओ को एकदम ही कम कैपिटल में करना शुरू कर दिया। तब जाके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया, क्योंकि फिर मुझे समझ में आया तब ये बात कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर ज़्यादा कैपिटल डालूँ या वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल यूज़ करूँ तो फिर कुछ हम इन दी एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि मेरा भी एक बिगनर की तरह फोकस जो था वो एफएनओ पे ही था, ऑप्शन बाइंग पे ही था कि डेली पैसा बन जाता है, डेली कुछ ना कुछ। इसमें तो हम रोज के 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा पैसा ही पैसा होगा। ये भी मैंने सोचा था, मैंने भी बहुत कोशिश की एफएनओ में प्रॉफिटेबल होने की। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं हो सकते, आप करके देखो, आपका अनुभव आपको सिखाएगा। बट मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं जिनको अगर मैं मेरी तरफ से अगर जो भी मुझे नॉलेज मिला है या फिर एक्सपीरियंस मैंने पाया है इतने 4-5 सालों में, वो अगर हेल्प कर पाए या फिर एक सही डायरेक्शन दे पाए, वही मेरा प्रयास होता है कि अगर एक का भी अगर लॉस होने से मैं बचा लेता हूँ एक आधे व्यक्ति को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे हमेशा लगता है कि हर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप एफएनओ ट्रेडिंग कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा कि मत कीजिए, क्योंकि रोकने वाला मैं कौन हूँ या फिर कब तक रोकूंगा, या फिर बोलने के बाद भी लोग नहीं सुनते। तो आप कीजिए, बट मेरा बोलना ये है कि छोटे छोटे कैपिटल में कीजिए, या फिर कैपिटल डिवाइड कर लीजिए कि एफएनओ में मैं इतना यूज़ करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग में इतना यूज़ करूँगा। और बाद में मुझे बताना 6 महीने 1 साल, जिनको एक्सपीरियंस है उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट खुद यूज़ करके देख लेना या फिर कुछ ट्राई करके देख लेना खुद होकर कि एफएनओ में आप प्रॉफिटेबल होते हो इन द एंड ऑफ द मंथ हो गया, या फिर कुछ 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होते हो। आप खुद ट्राई करके देख लेना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। उसके बाद मैं बहुत से वीडियोस में ये भी बताते रहता हूँ कि बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, आप एफएनओ कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेस्ट है ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें स्ट्रेस कम आता है, आपको टेंशन कम आता है, कुछ डर नहीं होता है किसी चीज़ का, क्योंकि ये इसको बहुत मिनिमम टाइम देना पड़ता है। आप बिजनेस करते होंगे, हाउसवाइफ होंगे, कहीं जॉब पे जाते होंगे, कुछ भी आप करते होंगे, फिर भी हर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, वो फुल टाइम वाले लोगों ने ही करनी चाहिए। जो फुल टाइम एज अ स्टॉक मार्केट ले रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनको ही कुछ ऑप्शन बाइंग या फिर एफएनओ पे ध्यान देना चाहिए। बट मुझे लगता है इंट्राडे जितना रिस्की है उतना रिस्की ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि मिनिमम टाइम लगता है कि आपने 10-15 मिनट दे दिए दिन के, देख लिया स्टॉक कहाँ जा रहा है, जो मैंने बाय किया था वो क्या हो रहा है, और बस थोड़ा सा टाइम दे के, ऐसे भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज है जो देख के आप जो है वो स्टॉक पिक कर सकते हो। बस एक बार थोड़ा सा टाइम दे के अगर स्टॉक पिक कर दिए, आपका पूरा कैपिटल पैसे लगा दिए, तो बस वेट करना है। एक तो क्या होगा, छोटा सा लॉस होगा, और इंट्राडे के जैसे इसमें रिस्क भी बहुत कम है। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज है जिस पे एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस बनता है। अब मान लीजिए 1,000 रुपये या 500 रुपये का स्टॉक है, तो 500 रुपये पे आपको 50 पॉइंट का टारगेट आसानी से मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 5-6 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बन जाएगा। तो इतना बड़ा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो बहुत मिनिमम टाइम देना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस क्या करना होता है, स्टॉक सिलेक्शन पे। तो स्टॉक सिलेक्ट करते समय यहाँ पे 2 चीज़ों का हमें हेल्प लगती है। अगर इंट्राडे देखोगे या फिर आप एफएनओ देखोगे, तो उसमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती है मैक्सिमम टाइम। टेक्निकल कोई स्ट्रैटेजी हो गई, कोई इंडिकेटर हो गया, या प्राइस एक्शन हो गया। इसमें हम फंडामेंटल भी यूज़ कर सकते हो, टेक्निकल भी यूज़ कर सकते हैं दोनों। इससे हम अगर स्टॉक सिलेक्ट करना सीख गए कि फंडामेंटल भी कैसे यूज़ करें, थोड़ा फार देख लिया, और टेक्निकल भी देख लिया, यानी कभी कुछ किसी स्टॉक्स का या किसी सेक्टर का रिजल्ट अच्छा आया है, कोई स्टॉक पे फोकस है, कोई न्यूज़ अच्छी है, या फिर कुछ भी अगर फंडामेंटली हम देख पाए कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रही है नहीं अच्छे लेवल पे, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लिया। उसके बाद हम अगर कुछ बाय करते
तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद सबसे मेन आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपको बता दिया, जैसे इंट्राडे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर को ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। अगर आप मॉनिटर को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कब मूव आ जाएगा, कब चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब मन नहीं मूव आएगा तब आप जो है वो ओवर ट्रेडिंग करते बैठोगे कि मूव चले गया, मूव चले गया। तो डेली डिसिप्लिन मेंटेन करने से अच्छा है कि आप स्टॉक्स में यानी 3-4 बार अगर आप एंट्री बना रहे हो, 3-4 स्टॉक अगर पूरे महीने में भी ले लिया आपने, तो 3-4 बार आपको सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है। डेली डिसिप्लिन फॉलो करने का काम भी नहीं है यहाँ पे इंट्राडे जैसा। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट है रिस्क मैनेजमेंट। हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बस हमें पता होता है हमारा स्टॉप लॉस का है और टारगेट का है, बस राह देखना है, बस वेट करना है, बस एक बार ले लिया, टेंशन फ्री काम है। बाकी इंट्राडे एफएनओ को जैसा नहीं है। आपको अगर करके ही देखना है तो करके देखिए, फिर मुझे बताना कि सच में है या नहीं। उसके बाद इसमें जो कॉस्ट लगता है, जो हम ब्रोकरेज वगैरह देते हैं, वो सबसे मिनिमम है। जो भी ट्रेडिंग के लिए कॉस्ट लगता है, चार्जेस लगते हैं, वो सबसे मिनिमम है। अगर आपके ट्रेड ही कम हो जाएंगे तो आपको कॉस्ट ही नहीं लगेगा। मैं जब मेरा स्विंग ट्रेडिंग का और एफएनओ का मैंने जब देखता हूँ, जब ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि मेरे कितने सारे चार्जेस ऑप्शन मैं दे देता हूँ, चार्जेस दे देता हूँ, ब्रोकरेज दे देता हूँ। बट स्विंग ट्रेडिंग में देखता हूँ तो 1-1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे बस 1,000 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि स्विंग ट्रेडिंग में चार्जेस भी कम है, बहुत कम टाइम देना पड़ता है। उसके बाद कोई भी अगर आप स्टॉक मार्केट अगर शुरू करना चाहते होंगे या फिर अभी अभी नए नए होंगे, तो मेरी तो राय यही रहेंगी कि स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। मार्केट आपको समझ में आएगा। जितना अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर 1 लाख रुपए अगर यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम 10-15 हज़ार से ऑप्शन ट्रेडिंग करके देख लेना, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप अगर बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो स्टार्टिंग में जाएगा ही जाएगा। तो मेरा बोलना यही रहेगा कि बिगनर के लिए सबसे बेस्ट वे है स्टॉक मार्केट समझने का, जानने का। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे कि सबसे बेस्ट क्या है। क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी जो है ना वो अलग अलग है। कि कोई कुछ अफोर्ड कर सकता है, कोई टाइम दे सकता है, टाइम के बारे में बोल लीजिए, या फिर बैकग्राउंड बोल लीजिए, जो आपका बैकग्राउंड होगा। तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हैं। आपके पास टाइम है अगर देने के लिए, पूरा दिन भर आप मार्केट को दे सकते हो, तो फिर आपके लिए अलग चीज़ होगी। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। बट लोग जो है ना ये सब चीज़ें कंपेयर नहीं करते, बस लोगों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि दिन में ये अगर 1 लाख रुपए बना रहा होगा तो मैं भी बना सकता हूँ। बट उसके लिए बहुत अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये बहुत से साइकोलॉजी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो बिगनर के लिए सबसे बेस्ट है कि वो स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें, यानी मार्केट को आप समझ पाओगे। और कितना भी बुरा मार्केट हो, अच्छा मार्केट हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर फंडामेंटली, टेक्निकली अच्छे लेवल पे अगर स्टॉक खरीद रहे हो और अच्छा लिक्विडिटी वाला स्टॉक खरीद रहे हो, जिसको सब पहचानते हैं, ऐसा स्टॉक खरीद रहे हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो एक आधी बार आपने अगर स्टॉप लॉस निकाला भी नहीं, फिर भी आपके कभी ना कभी वो स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में यानी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ आपको अगर मंथली इनकम यानी कंसिस्टेंट कमाना है, हर महीने कुछ ना कुछ कमाना ही है, तो फिर स्टॉप लॉस आपको रखना सीखना पड़ेगा। तो मैंने कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऐसे मिनिमम जो भी कुछ छोटी छोटी भी चीज़ें होती है वो सब मैंने मेरे कोर्स में जो है वो एक्सप्लेन की है। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट मेरा बोलना यही रहेगा कि आप खुद ट्राई कीजिए, और कैसे भी मार्केट कंडीशन हो, आप स्टॉक अगर फाइंड आउट करना सीख गए तो स्विंग ट्रेडिंग से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है? आप खुद मुझे कमेंट करके या लाइक करके बता देना वीडियो को। बाकी अगर पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे होगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।